श्री भक्तमाल में भगवान जी द्वारा भक्तों की वाणी को सत्य करना प्रसंग है श्री ग्वाल भक्त जी का। बात पुरानी है। किसी गांव में एक ग्वाल भक्त रहती थी। संत सेवा में उनकी बड़ी प्रीति थी। घर में जो भी उत्तम सामग्री बनती उसे वह चुपचाप ले जाकर के वन में संतों महात्माओं को निवेदित कर आती। ग्वाल भक्त के पास बहुत सी भैंसें थी। दिन भर उन्हें चराना ही उनका नित्य कार्य था और उन्हीं से उनकी आजीविका चलती थी। घर में उनकी माता और वे कुल दो ही प्राणी थे। एक बार की बात है, उत्सव का दिन था। माँ ने घर में अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए थे। रसोई से आती भीनी भीनी मधुर सुगंध ग्वाल भक्त के अंतःकरण को रस सिक्त कर रही थी। वे सोच रहे थे कि माँ कब भोजन परोसे और मैं कब लेकर जाऊं। जब उनसे रह ही नहीं गया तो माँ से बोले, मैया तुम मेरे लिए पकवान अंगोछे में बांध रही है, मेरे को बांध दी, मैं वन में जाकर के खा लूंगा। आखिर भैंसें भी भूखी होंगी, उन्हें भी तो चराना है। भोली माँ ने अंगोछे में ढेर सारे पकवान बांध दिए। कुछ पकवान और भी ग्वाल भक्त ने माँ की नजरें बचा करके बांध लिए और एक बड़ी सी गठड़ी बना ली। आज घर पर उत्सव होने के कारण वन जाने में विलंब हो गया था। बाहर द्वार पर बंदी भैंसें भी रंभा रही थी। ग्वाल भक्त जी ने शीघ्रतापूर्वक भैंसों को बंधन मुक्त किया और सिर पर व्यंजनों की गठरी रखकर चल दिए वन की ओर। वन में पहुंचने पर जब भैंसें चरने में मग्न हो गई तो आपने सिर पर गठरी उठाई और भैंसों को छोड़कर चल दिए संतों के आश्रम की ओर। वहां पहुंच करके संतों के चरणों में शीश रख करके विनय की कि प्रभु, घर में उत्सव होने और अकेली बूढ़ी माँ द्वारा ही व्यंजन बनाने के कारण देर हो गई, कृपा करके क्षमा करें, क्योंकि बिना आप लोगों के प्रसाद ग्रहण किए मैं भी शीत प्रसादी नहीं पाऊंगा। ग्वाल भक्त जी का ऐसा प्रेम भाव और ऐसी निष्ठा देख करके संत लोग भी गदगद हो गए। भला हो भी क्यों ना, इस भाव के तो भगवान भी भूखे रहते हैं। संतों की पंगत बैठी। श्री हरि नारायण गोविंदे का कीर्तन हुआ, बड़ी जय बोली गई। फिर सबने धीरे धीरे प्रसाद खाया। जब सब संतों ने प्रसाद पा लिया तो श्री ग्वाल भक्त जी ने सब पात्र धोए और स्वयं भी शीत प्रसादी पाई और तब पुनः वहां आए जहां भैंसों को चरने के लिए छोड़ गए थे। वहां आकर देखा तो सभी भैंसें गायब। हुआ ये कि जब ये संतों के पास चले गए थे तो चोरों ने भैंसों को बिना चरवाहे के चरते देखा और हाँक ले गए। ग्वाल भक्तों को ना तो भैंसों का चोरी का दुख था, ना ही संत सेवा करने का पछतावा। समस्या सिर्फ ये थी कि भैंसों के बारे में माँ को क्या बताएंगे। पर उन्होंने उसका भी उपाय सोच लिया। रोज की तरह शाम को लौट करके आप घर आए तो माँ ने पूछा, भैंसें कहाँ हैं? तो भक्त जी ने सोचा कि सच्ची बात बता देंगे तो माँ को बहुत दुख होगा। जब जब माँ को भैंसों की याद आएगी तब तब वह मुझे डांटे फटकारेगी, साथ ही संतों को भी चार खरी खोटी सुनाएगी। इस तरह नित्य का क्लेश हो जाएगा। तथा उन्होंने सच्ची बात छिपा ली और बोले, माँ, एक बेचारा गरीब ब्राह्मण भूखों मर रहा था, मैंने सब भैंसें उसे दे दी। वह भैंसों को चराएगा और दूध से घी बना करके इकट्ठा कर लेगा तथा छाछ मट्ठे से अपना काम चलाएगा। कुछ दिनों बाद वह घी और भैंसों को वापस कर जाएगा। माँ की ब्राह्मणों के प्रति विशेष भक्ति थी, अतः कुछ नहीं कहा।
और बेटे के इस कार्य को उचित ही माना। धीरे धीरे समय बीता गया। भैंसों की बात भी आई गई हो गई। बीच में कभी माँ पूछती भी तो भक्त जी कह देते कि ब्राह्मण बेचारा गरीब है, जैसे ही उसकी आजीविका की कोई अन्य व्यवस्था हो जाएगी वह भैंसों को वापस कर जाएगा। भगत जी ये बात केवल माँ को समझाने के लिए ही नहीं कहते थे, बल्कि उनके मन में ये दृढ़ विश्वास भी था कि संतों की सेवा के प्रताप से मुझे भैंसें अवश्य वापस मिल जाएंगी। अब उनके इस भाव की रक्षा का भार भगवान जी पर था, क्योंकि संत तो भगवान जी के प्रतिनिधि ही होते हैं। कुछ दिन और बीत गए। दिवाली का त्यौहार आया। चारों ओर पटाखों, मिठाइयों और पकवानों की धूम थी। मस्ती का माहौल था। भगवान जी की प्रेरणा चोर भी उत्सव की धुन में उन्मत्त थे। उन्होंने भैंसों का खूब श्रृंगार किया, उन्हें चांदी की हंसलियाँ पहनाई, सींग पूछ सब अलंकृत किए। उनकी प्रवृत्ति थी तामसी, अतः उनके लिए यही उत्सव था। रात भर आतिशबाजियाँ और पटाखे छूटते रहे। अचानक किसी बालक ने भैंसों के पास जाकर के पटाखे की एक लड़ी चला दी और वह चारों ओर धाएं धाएं करके दगने लगी। भैंसों के लिए यह एकदम नई स्थिति थी। फिर क्या, वे सब रस्सी तोड़ करके और खूंटे उखाड़ करके भागी। भगत जी की भैंसों ने कुछ दूर जाने के बाद भगत जी के घर का रास्ता पकड़ा और उन्हीं के पीछे चोरों की अन्य भैंसों ने भी अनुसरण किया। सुबह होते होते सभी भैंसें आभूषणों से सजी सजाई भक्त जी के दरवाजे पर उपस्थित हो गई और रंभाने लगी। भक्त जी की माँ ने जब भैंसों के रंभाने की आवाज़ सुनी तो भक्त जी से कहा, बेटा ये तो अपनी भैंसों की आवाज़ है, जाकर देख। भक्त जी ने जब बाहर आकर देखा तो ठगे से खड़े रह गए। उन्होंने माँ को आवाज़ दी, माँ देखो अपनी भैंसें आ गई हैं। बेचारे ब्राह्मण ने भैंसों को ड्योढ़ा दूना करके भेजा है और घी बेच करके आभूषण बनवा दिए। माँ ने देखा तो आश्चर्य से कहने लगी, बेटा जिसके पास खाने का भी इंतजाम नहीं था उसने भला आभूषण कैसे बनवा दिए? घी बेचने से इतना पैसा कैसे इकट्ठा हो सकता है? माँ की बात सुनकर के भक्त जी की सारी सच्ची घटना सुना दी। माँ ने खुश होकर के कहा, बेटा ये सारा धन संतों की कृपा से मिला है, मुझे तो मेरी भैंसें मिल गई, यही बहुत हैं। तो इन आभूषणों को बेच करके प्राप्त धन से संत सेवा कर दे। इस प्रकार भगवान जी ने संतों की कृपा और सच्ची संत भक्ति का प्रभाव दर्शाया। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने इस घटना का एक कविता में इस प्रकार वर्णन किया है। भयो एक गवाल साधु सेवा सो रसाल करे, परे जोई हाथ लेके संतन खवा वहीं। पायो पकवान वन मध्य गयो खाई बेको, आई बेकी ढील चोर भैंस सो चुरवाही। जानी के छिपाई बात माता सो बनाई कही, दई विप्र भूखो घृत संग फेरी आवहीं। दिन हो दीवारी कोसु उन्हीं पहरियो हास, आई घर जाम लिए राम के सुनवाही। श्री भक्तमाल में भगवान जी का भक्त प्रेम। प्रसंग है श्री श्रीधर स्वामी जी का। श्रीमद् भागवत के टीकाकारों में श्री श्रीधर स्वामी का नाम अग्रगण्य है। उनके गृहस्थ आश्रम की बात है। एक बार आप रास्ते में चले आ रहे थे। ठगों ने आपसे पूछा, तुम्हारे साथ और भी कोई है क्या? आपने कहा,
मेरे प्राणों के आधार श्री रघुनाथ जी मेरे साथ हैं। ठगों ने साथ चल करके किसी को न देख करके ये समझ लिया कि इसके साथ कोई भी नहीं है। तब वे इन्हें मारने और लूटने का उपाय करने लगे। इसी बीच ठगों ने देखा कि धनुष्यबाण धारण किए हुए परम सुकुमार प्रभु श्रीधर जी के साथ साथ चल रहे हैं। बीच बीच में भगवान ठगों को नहीं दिखाई देते। ठग जैसे ही मारने का प्रयत्न करते वैसे ही बाण तान करके डराते हुए भगवान दिखाई पड़ते। ठग लोग साथ साथ लगे चले ही आए। जब वे अपने घर आ पहुँचे तब ठगों को श्री रघुनाथ जी कहीं भी नहीं दिखाई पड़े। तब वे श्रीधर स्वामी जी से पूछने लगे, सामने से धनुष बाणधारी जो आपके साथ थे वे कहाँ हैं? तो श्रीधर स्वामी जी समझ गए कि श्री रघुनाथ जी ने ही वन में रह कर के कष्ट दूर किया है। प्रभु की कृपा का अनुभव करके आपने गृहस्थ आश्रम का भार अपने सिर से उतार फेंका और भजन करने लगे। चोरों ने भी रहस्य जान करके स्वामी जी की शिष्यता स्वीकार की। श्रीधर स्वामी का वर्णन 46-45 में भी आया है। श्री प्रियादास जी महाराज इस घटना का अपने एक कवित में इस प्रकार वर्णन करते हैं। भागवत टीका करी श्रीधर सुजानी लेहु, गेह में रहत जगत व्यवहार है। चले जात मग ठग लगे कह कौन संग, संग रघुनाथ मेरो जीवन आधार है। जानी इन को नाही मारी ब उपाय करे, धरे चाप बान आवे वही सुकुमार है। आए घर ले आए पूछे श्याम सो स्वरूप कहाँ, जानी वे तो पार किए आपू डारियो भार है। श्री भक्तमाल में भगवान जी का भक्त प्रेम। भगवान जी का भक्त प्रेम। नेह किंचन एक दास तासु के हरिजन आए, विदित बटोही रूप भय हरे आपो लुटाए। साखी देन को साम खुरदहा प्रभु पधारे, रामदास के सदन राय रन छोड़ सिधारे। आयुध छत तन अनुग के, बलि बंधन अपु बपु धरे। भक्तनि संग भगवान चित नित ज्यों, गौ बछ गोहन फिरे। सरदा भगवान अपने भक्तों के साथ इस प्रकार घूमा करते हैं जैसे बछड़े के पीछे पीछे गाय। श्री हरिपाल नामक एक भगवान जी के भक्त अति निकंचन थे। उनके यहाँ भक्तगण पधारे। घर में सेवा योग्य कुछ भी नहीं था। स्वयं भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेके यात्री बन करके आए और उस निष्किंचन भगत के हाथों में से लुटे। साक्षी देने के लिए भगवान वृंदावन से एक भक्त के साथ खुरदहा ग्राम को पधारे। श्री रणछोड़ जी राय जी द्वारका से श्री रामदास जी के घर डाकोर को आए और अपने सेवक रामदास जी के ऊपर पड़ी हथियारों की चोट को अपने सिर पर ले लिया। राजा बलि को बांधने वाले भगवान जी ने अपने श्री विग्रह को कान की सोने की बाली से भी हल कर लिया। ये चरित्र सर्वविदित हैं। यहाँ इन भगवत प्रेमी भक्तों का चरित्र संक्षेप में प्रस्तुत है। पहले हैं निशिकंचन भक्त श्री हरिपाल जी। श्री हरिपाल जी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। आप श्री भगवान जी के अकिंचन भक्त थे। संत सेवा में आपकी बड़ी प्रीति थी। प्रतिदिन आपके यहाँ साधुओं की पंगत हुआ करती थी। धीरे धीरे जब घर का सारा धन समाप्त हो गया तब आप बाजार से उधार ला लाकर संतों के भोजन प्रसाद की व्यवस्था करने लगे। थोड़े दिन में बाजार में भी जब हजारों रुपए का कर्ज हो गया तो वहाँ से भी उधार मिलना बंद हो गया।
पास पड़ोस के लोग इसलिए उधार देने से कतराते थे कि ये दिन भर तो साधु सेवा करते हैं, कुछ काम धंधा तो करते नहीं, फिर वापस कहाँ से करेंगे संत सेवा के लिए जब कहीं से भी धन की व्यवस्था नहीं हो सकी। तो ये अत्यंत दुखी रहने लगे। ये सदैव यही सोचते कि धन की व्यवस्था का क्या उपाय किया जाए जिससे संत सेवा निर्बाध होती रहे। इसी क्रम में ये एक बार किसी वैश्य के यहाँ चोरी करने के उद्देश्य से घुसे। आधी रात का समय था। अचानक खटपट होने से वैश्य की पुत्री की नींद टूट गई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, लगता है घर में कोई चोर घुसा है। वैश्य ने कहा, चिंता मत करो, हमारे गांव में ना कोई चोर है ना कभी चोरी होती है। अगर कोई होगा भी तो हरिपाल ही होंगे, वे संत सेवा के लिए ही कुछ ले जाने आए होंगे, इसलिए तू चुपचाप सो जा। पिता पुत्री की इन वार्ता को जब श्री हरिपाल जी ने सुना तो उन्हें इस बात की बड़ी ग्लानि हुई कि वह एक भगवत भक्त के यहाँ चोरी करने घुसे हुए हैं। उन्होंने सारा सामान तो वहां छोड़ ही दिया, साथ ही वह चादर भी छोड़ दी जिसमें उन्होंने चोरी का सामान बांधा था। इस घटना के बाद उन्हें चोरी करना भी छोड़ दिया, क्योंकि इसमें इस बात का भय था कि कहीं गलती से किसी भक्त के यहाँ न चोरी हो जाए और अपराध बन जाए, परंतु साधु सेवा के लिए धन की भी व्यवस्था करनी थी। अतः उन्होंने जंगल में जाकर के वेशभूषा, तिलक, माला, कंठी आदि से परीक्षा करके अभक्तों को लूटना शुरू किया और उसी धन से संत सेवा करते। एक दिन द्वार पर बड़ी सी संत मंडली आ पहुंची। उन्होंने पत्नी से कहा, देवी, आज हमारे बड़े भाग्य हैं जो इतने संत घर पर आए हैं, तुम इनके लिए भोजन का कुछ उपाय करो। पत्नी ने कहा, स्वामी, घर में तो एक दाना भी नहीं है, मैं क्या इंतजाम करूं? हरिपाल जी ने कहा, कहीं पास पड़ोस से ही कुछ मांग लाओ। पत्नी बोली, पास पड़ोस वाले कोई कुछ नहीं देते, यहाँ तक कि मुझे देखकर ही लोग द्वार बंद कर देते हैं। अब तो भगवान ही कोई उपाय कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि हम दोनों बैठ कर के भगवान से ही प्रार्थना करें, वे ही हम लोगों की सुनेंगे। पत्नी की बात सुनकर के भक्त हरिपाल कुछ क्षण के लिए उदास हो गए। फिर बोले, ठीक है, तू जैसा कहती है वैसा ही करूँगा। फिर क्या था, भक्त दंपति ने अत्यंत दीन भाव से भगवान जी की शरण ली और बोले, प्रभु, बाहर संत मंडली खड़ी है, दीनानाथ, अब लाज तुम्हारे ही हाथ है। इधर अपने निष्कंचन और संत सेवी भक्त हरिपाल को चिंतित जान द्वारकानाथ भगवान श्री कृष्ण व्याकुल हो गए। भक्त की चिंता ही भगवान की चिंता होती है और उसका निवारण करना ही उसका कार्य। भगवान ने तुरंत सेठ का रूप धारण किया, मूल्यवान वस्त्र आभूषण धारण किए और चलने को तैयार हुए। तो रुक्मिणी जी ने पूछा, प्रभु, आप अचानक कहाँ चल दिए और ये क्या भेष बना रखा है? तो भगवान जी ने कहा, एक भक्त के घर जा रहा हूँ, पर तुमने टोक दिया, अब कुशल नहीं दिखती। श्री रुक्मिणी जी किंचित रोष व्यक्त करते हुए बोली, आपको तो जहाँ जाना होता है अकेले ही चल देते हैं, मुझे तो पूछते तक नहीं, और जब आज मैंने पूछा तो आप कह रहे हैं कि टोक दिया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, आज तुम भी चलो, बड़ा भारी भक्त है, अतः खूब सज धज लो। देखो, मैंने भी खूब सुंदर वस्त्र और मूल्यवान आभूषण धारण कर लिए। भगवान जी का प्रोत्साहन पाकर के श्री रुक्मिणी जी ने नख से शिख तक
मणि रत्न जड़ित आभूषणों से श्रृंगार किया और चलने के लिए तैयार हो गई। भगवान श्री द्वारकानाथ और श्री रुक्मिणी जी दोनों सेठ से ठानी बने। भक्त हरिपाल के द्वार पर आई और उनसे कहा, भाई हमें अमुक गांव जाना है, मार्ग में जंगल पड़ता है और मेरे पास रत्न आभूषण आदि मूल्यवान वस्तुएं हैं, सो हमें कोई पहुंचा दे तो उसे हम मजदूरी दे देंगे। भला अंधा क्या चाहे, दो आंखें। हरिपाल जी को तो मुंह मांगी मुराद ही मिल गई थी। उन्हें कहा, मेरे दरवाजे पर संतजन बैठे हैं, इनके लिए व्यवस्था करनी है, सो आप अगर मजदूरी के पैसे पहले दे दीजिए तो मैं आपके साथ साथ चला चलूं। भगवान तो तैयार बैठे ही थे, उन्होंने तुरंत रुपए दे दिए। हरिपाल जी ने रुपए देकर के पत्नी से कहा कि इन रुपयों से तुम संतों को बाल भोग कराओ, मैं इन्हें पहुंचा कर अभी आता। अब श्री हरिपाल जी आगे आगे और सेठ स्थानी बने, भगवान तथा रुक्मिणी जी पीछे। हरिपाल जी सोचने चले जा रहे थे कि सेठ के पास माल तो बहुत है, परंतु भक्त है कि नहीं, क्योंकि भक्तों को लूटना नहीं है। अतः वे बार बार पीछे मुड़ करके सेठ सेठानी को देख लेते और वेश के आधार पर परीक्षा करते। इन्हें इन लोगों के शरीर पर ना कोई तिलक दिखाई दे रहा था, ना ही माला कंठी। रास्ते में चर्चा भी केवल धन दौलत और व्यापार वाणिज्य की ही हो रही थी। हरिपाल जी के मन में ये बात दृढ़ हो गई कि ये लोग अवैष्णव और पक्के दुनियादारी व्यक्ति हैं, अतः इन्हें लूटना अनुचित नहीं है। ये विचार करके जब निर्जन सुनसान जंगल में पहुंचे तो सेठ सेठानी के गर्दन पर भाला रख दिया और गरज कर बोले, जो भी तुम लोगों के पास हो उसे निकाल करके रख दो, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। तुम लोगों को मालूम नहीं मेरा नाम हरिपाल है। भगवान जी ने कांपते हुए चुपचाप जल्दी जल्दी सारे आभूषण उतार दिए। आखिर वे तो आए ही इसीलिए थे। इसके बाद उन्होंने रुक्मिणी जी को भी संकेत किया कि जल्दी से तुम भी सारे आभूषण उतार दो, नहीं तो अनावश्यक विपत्ति में पड़ जाओगे। रुक्मिणी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज प्रभु कैसे लीला कर रहे हैं, जिसके डर से काल भी डरता हो। वे सर्वशक्तिमान प्रभु इस मतरे मानव से क्यों डर रहे हैं। फिर भी प्रभु की इच्छा समझ उन्होंने सारे आभूषण उतार दिए। बस एक उंगली में एक छल्ला भर रह गया, जो जल्दी में निकल नहीं रहा था। हरिपाल जी ने देखा कि सेठानी की उंगली में अभी एक छल्ला है और उससे भी संसेवा हो सकती है, तो बड़ी निष्ठुरता पूर्वक उंगली मरोड़ करके उसे भी निकाल ही लिया। अब तो रुक्मिणी को बहुत क्रोध आया कि इस दुष्ट को इतने आभूषण दे दिए गए, फिर भी एक छल्ले के लिए इसने मेरी उंगली मरोड़ दी। वे शाप देने को उद्यत होगी। भगवान उनके मनोभाव को जान गए और कहीं श्री रुक्मिणी जी भी शाप ही ना दे दें, ये सोच करके तुरंत अपने असली रूप में प्रकट हो गए और भक्त हरिपाल को अपने वक्षस्थल से चिपटा लिया। मानो प्रभु ने इस प्रकार श्री रुक्मिणी जी को ये बता दिया कि इसे शाप ना दो, अन्यथा इसका शाप भी मैं अपने ही ऊपर ले लूंगा। जब हरिपाल जी को ये पता चला कि जिन सेठ सेठानी को मैंने लूट लिया है वह तो मेरे परम आराध्य ही हैं, तो उनकी दशा विचित्र होगी। वे बार बार प्रभु के चरणों में गिर करके क्षमा याचना करते हुए प्रायश्चित करने और सारा धन वापस करने लगे।
तब भगवान जी ने कहा, भैया ये तो मैं तुम्हारे लिए ही लाया था। तुम्हारी संत सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम तो मेरे भक्तों के मुकुटमणि भक्तराज हो। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो और ये सारा धन ले जा करके संतों की सेवा करो। श्री हरिपाल जी ने कहा, प्रभु यदि संतों को इस बात का पता लग जाएगा तो वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे और मेरी जग हसाई भी बहुत होगी कि इसने तो भगवान जी को ही लूट लिया। भगवान जी ने कहा, डरो मत, ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है, अतः मैं किसी से नहीं कहूँगा। इस प्रकार वार्तालाप करके और दर्शन दे करके जब भगवान जाने को उद्यत हुए तो हरिपाल जी ने कहा, प्रभु यदि आपने संत सेवा से संतुष्ट होकर के मुझे दर्शन दिए हैं तो इसकी प्रेरणा तो मुझे मेरी पत्नी ने दे दी, अतः कृपा करके उसे भी दर्शन दें। भगवान भक्त हरिपाल के भाव को जान करके बहुत प्रसन्न हुए और घर चलकर दर्शन देने की स्वीकृति दे दी। फिर क्या था, हरिपाल जी आनंद से नाच उठे। उन्होंने कंधे पर एक और भगवान को और एक और माता रुक्मिणी को बिठाया और घर ला करके सिंहासन पर बिठा करके उनकी सेवा पूजा की। तत्पश्चात संतों का बृहद भंडारा हुआ। हरिपाल जी की पत्नी जब संतों के लिए भोजन बनाने लगी तो श्री रुक्मिणी जी ने भी आग्रह उसमें हाथ बटाया। इसी प्रकार श्री हरिपाल जी जब परोसने लगे तब भगवान भी उनके साथ साथ जुट गए। संतों ने भक्त और भगवान की जय जयकार की और आनंद पूर्वक भंडारा संपन्न हुआ। इस प्रकार श्री भगवान अपने भक्तों से उसी प्रकार स्नेह करते हैं जैसे गौ माता अपने बछड़े से करती है। जैसे पेयपान करते समय वत्स दुग्ध पर प्रहार करता है तो भी गौ माता उसे दूध देती है, वैसे ही भक्त द्वारा दिए कष्ट को ना ध्यान रख करके भगवान सिर्फ उसके भाव को ही देखते हैं। श्री प्रियादासी भक्त हरिपाल की इस संत सेवा निष्ठा और भगवान जी की भक्त वत्सलता का इस प्रकार वर्णन करते हैं। भक्तनी के संग भगवान ऐसे फिरियो करें, जैसे बच्छ संग फिरे नेहवती गाय हैं। हरिपाल नाम विप्रधाम में जन्म लियो, कि अनुराग साधु दई श्री लुटाए हैं। केतिक हजार ले बाजार के करज खवाए, गरज न सरे की ओ चोरी को उपाय हैं। विमुख को लेत हरिदास को न दुख देत, आए संत द्वार तिया संग बतराए हैं। बैठे कृष्ण रुक्मिणी महल तहाँ सोच परियो, हरियो मन साधु सेवा साह रूप कियो है। पूछी चले कहाँ कहीं भक्त है हमारो एक, मैं हूँ आऊँ आओ आए जहाँ पूछ लियो है। अजुमग चलियो जात बड़ी उत्पात मधी, कोई पहुँचावे देवो ले रुपया दियो है। करो समाधान संत में लिवाई जाऊँ इन्हें, लाई बन माझ देखी बहुधन जियो है। देखे जो निहार माला तिलक न सदाचार, होएंगे भंडार जो मैं धन इतो लायो है। लीजिए छिनाई यह बारी कही डारी देवो, दियो सब डारी छला छिगुनी में छायो है। अगुरी मरोरी कहीं बड़ो तु कठोर आहो, तो को कैसे छोड़ी संत जेवे मोको भायो है। प्रगट दिखायो रूप सुंदर अनूप वह, मेरे भक्त भूप लेके छाती सो लगायो है। श्री भक्तमाल में भगवान जी का भक्त प्रेम प्रसंग है। श्री साक्षी गोपाल जी के भक्त
बहुत पहले की बात है। गौड़ देश में दो ब्राह्मण निवास करते थे। इन दोनों में एक कुल और आयु दोनों में बड़ा था और दूसरा नई अवस्था वाला साधारण कुल का था। दोनों तीर्थ यात्रा करने के लिए घर से चले। अनेक तीर्थों का दर्शन करते हुए दोनों वृंदावन धाम में आए। देवयोग से बूढ़ा ब्राह्मण बीमार हो गया। तब उस युवक को बड़े प्रेम से खूब सेवा की। स्वस्थ हो जाने पर उसने अति प्रसन्न होकर के वृद्ध ब्राह्मण श्री गोपाल जी को साक्षी बना करके उसे अपनी कन्या देने की प्रतिज्ञा की। तब उस युवक ने भी स्वीकार कर लिया। दोनों वृंदावन से चले और घूमते घामते घर को पहुँचे। तब उस युवक ने वृद्ध से कहा कि अब आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन कीजिए और अपनी लड़की का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। वृद्ध ने अपनी स्त्री और कुटुंब वालों से पूछा। उनकी सम्मति न पाकर के अपनी प्रतिज्ञा से टल गया। युवक ने पंचायत जोड़ी। पंचों ने पूछा कि कोई स्त्री या पुरुष तुम्हारा गवाह है? उसने कहा, इन्होंने श्री गोपाल जी को साक्षी बनाया था, अतः वे ही साक्षी हैं। तब सब पंच बोले, इस सभा में आज लिखा पढ़ी करवा लो। यदि श्री गोपाल जी आकर के साक्षी देंगे तो तुम्हारे साथ बेटी का विवाह कर दिया जाएगा। तब वह युवक वृंदावन आया और वृंदावनवासी श्री गोपाल जी से बोला, आप मेरे साथ गांव को चलिए और साक्षी दीजिए। ऐसा लिखा पढ़ी मैंने करवा ली है। उत्तर की प्रतीक्षा में मैं गोपाल जी के सामने बैठा रहा। बैठे बैठे कई पहर बीत गए। उसने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। तब भगवान श्याम सुंदर बोले, प्रतिमा चलती नहीं है। तब उसने कहा, फिर बोलती क्यों है? यदि भाव में भरकर बोल सकती है तो चल भी तो सकती है। भावपूर्ण उत्तर सुनकर के श्री गोपाल जी साथ चलने को तैयार हो गए और बोले, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, पर नित्य 2 सेर उत्तम भोग मुझे अर्पण किया करना। हम दोनों उसमें से आधा आधा खा लिया करेंगे। दूसरी प्रतिज्ञा ये है कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे अपने पैरों के नुपुरों को बजाता चलूँगा। उसकी ध्वनि तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी। पीछे घूमकर मत देखना। जहाँ घूमकर मुझे देखोगे बस मैं वहीं रह जाऊँगा। अब आगे आगे भक्त, पीछे पीछे भगवान वृंदावन से चले। जैसे ही गांव के निकट पहुँचे वैसे ही उस भक्त के मन में आया कि जरा चलते हुए ठाकर जी की शोभा देख लूं। घूमकर देखते ही श्री गोपाल जी खड़े हो गए और मंद मंद मुस्कुराने लगे। तो भक्त ने कहा, क्यों थक गए क्या? अब तो बस थोड़ी ही दूर चलना है। तो भगवान ने कहा, मैंने तो पहले ही कह दिया था। अब मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊँगा। पंचों को यहाँ ही बुला कर ले आओ। मैं युवक विप्र गांव में आया और सबसे बोला कि चल करके देखो, स्वयं श्री गोपाल जी साक्षी देने पधारे हैं। ये सुनते ही सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। गांव के सभी लोग दौड़ करके आए। पंचों के सामने श्री गोपाल जी ने श्री मुख से बोल करके साक्षी दी। इस प्रकार दोनों भक्तों की तथा अन्यों की अभिलाषाएं पूर्ण हो गई। फिर वह श्री गोपाल जी का श्री विग्रह लौट करके वृंदावन नहीं आया। राजा ने श्री गोपाल जी के लिए प्रेम से भोग राग का प्रबंध किया। अब तक वही खुरदहा उड़ीसा में साक्षी गोपाल विराज रहे हैं। अपने भक्त की साक्षी देने के लिए भगवान जी के वृंदावन से उड़ीसा आने की
इस घटना का श्री प्रियादास जी महाराज अपनी कविताओं में इस प्रकार वर्णन करते हैं। गौड़ देशवासी उभे विप्रता की कथा सुनो। एक वैस वृद्ध जाति वृद्ध छोटो संग है, और ठौर फिरी आए वन। तन भयो दुखी कीनो टहल अभंग है। रीझो बड़ो द्विज निज सुता तोके दई, आहो रहो नहीं चाह मेरे लिए बिने रंग हैं। साक्षी हैं गोपाल अब बात प्रतिपाल करो, तरो कुल ग्राम भाम पूछ्यो सो प्रसंग है। बोलियो छोटो विप्र क्षिप्र दीजिए कहीं जो बात, तिया सुत कहे आहो सुता या के जोग है। द्विज कहे नाही कैसे करूं, मैं तो देन कही कहीं भूली भयो, विथा को प्रयोग है। भाई सभा भारी पूछ्यो, साखी नर नारी श्री गोपाल बनवारी, और कौन तुच्छ लोग हैं। ले वेजू लिखाई जो पे साखी भरे आई, तो पे ब्याही बेटी दीजिए, लीजो करो सुख भोग है। आयो वृंदावन वनवासी श्री गोपाल जी सो बोलियो, चलो साखी देवी लई है लिखाई के। बीते क्यों याम तब बोले श्याम सुंदर जो, प्रीतमा न चले तो मैं बोले क्या जो भाई की। लागे जब संग जुग शेर भोग धरो रंग, आधे आध पावो चलो न पुर बजाए के। धुनी तेरे कान परे पाछे जिनी दीठी करे, करे रहो वाही ठोर कहीं मैं सुनाए के। गए डिंग गांव कहीं नेकी तो चिताम रहे, चितई ते ठिडे दिए मृदु मुस्काई के। ल्यावा जो बुलाए कहो आए देखो आए, आप सुनते ही चौकी सब ग्राम आयो थाय के। बोली के सुनाई सास पूजी ही अभिलाष, लाख लाख भांति रंग भरियो और भाई के। आयो न स्वरूप फेरी बिने करी राख्यो घेरी, भूप सुख ढेरी दियो अब लोभ जाएगी।